हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके वह वीडियो देखिए, देन ये वीडियो देखेगा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग। जो हमारी मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग है उसमें नर्सेस का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम देखेंगे। नर्सेस इज कंसिडर एज अ बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल। रूल स्टार्ट फ्रॉम एडमिशन ऑफ पेशेंट कंटिन्यू टिल डिस्चार्ज सच एज। जो नर्सेस है उनको हम कंसिडर करते हैं कि वो हॉस्पिटल का बैकबोन होती है, हॉस्पिटल का हार्ट होती है। ओके, तो उनका रोल जब पेशेंट एडमिट हुआ तब से चलता है जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता। ओके, तो इसके हम कौन कौन से रोल है वह देखेंगे। फर्स्ट है, नर्सेस क्या करती है, पेशेंट केयर, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी रोल ऑफ केयर गिवर फॉर पेशेंट ड्यूरिंग देयर इलनेस। जब पेशेंट इल हो तब नर्सेस क्या करती है, उनको केयर प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट रोल है पेशेंट केयर। नेक्स्ट है प्लानिंग ऑफ केयर, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्रहेंसिव केयर ऑफ पेशेंट। जो नर्सेस है वो प्लान करती है कि उन्हें केयर कैसे देना है, उनको ट्रीटमेंट में क्या देना है क्या नहीं देना है, वो सब प्लान करती है। देन वो केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है पेशेंट एडवोकेसी, एडवोकेट फॉर डिग्निटी, मेंटेन डिग्निटी ऑफ पेशेंट थ्रू प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड केयर। पेशेंट को केयर इस तरह से प्रोवाइड कर देती है कि उनकी डिग्निटी मेंटेन हो सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट। Nurses explain about medication and educated patient about modification diet, exercise and other health promotive activity. नर्सेस क्या करती है, पेशेंट को एक्सप्लेन करती है कि उनको मेडिकेशन कैसे लेने हैं, उनको एजुकेट करती है अगर उनको डाइट मॉडिफाई करना हो कि साल्ट नहीं खाना है, शुगर रेस्ट्रिक्ट करना है, ऐसा कुछ भी हुआ तो उनको बताती है। उनको एक्सरसाइज बताती है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको हेल्थ प्रमोटिव एक्टिविटीज़ सिखाती है। अब हम देखते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी। OPD is a department where a patient goes first when he feel ill or sick, do not need overnight hospitalization. आप सबको पता है, हम सब गए हैं OPD यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, जहाँ पर चेकअप करते हैं डॉक्टर लोग। ओके, और वहाँ पर नर्सेस भी रहते हैं। बट पेशेंट कब जाता है OPD में, जब उसे लगता है कि उसे बुखार आया हो, वो इल हो, उसे कुछ हुआ हो, बट उसे रात भर यानी कि ओवरनाइट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं इसमें OPD में रोल ऑफ नर्स। फर्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस। नर्सेस क्या इम्पोर्टेंट करती हैं OPD में। रिड्यूस द पेशेंट इन सर्विस पेशेंट, जो पेशेंट का लोड होता है कि जो पेशेंट ज़्यादा हॉस्पिटल में आते हैं, इन पेशेंट होते हैं, उनका लोड कम हो जाता है अगर उनको OPD से ही उनको छुट्टी मिल गई कि उनको ज़्यादा डिसीज़ नहीं हुआ है तो उन्हें तभी छुट्टी मिल जाती है। ओके, इट एक्ट एज मिरर, इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ एक्टिविटी। इसके फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है स्क्रीनिंग एडमिशन ऑफ पेशेंट के एडमिशन के लिए एंड डायग्नोसिस के लिए हेल्प करता है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्सेस, असेसमेंट, एजुकेटर, चार्टिंग, कम्युनिकेशन। फर्स्ट रोल है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, कलेक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है नर्स, उसके वाइटल्स मॉनिटर करती है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, उसके परफॉर्म करती है हेल्थ असेसमेंट, यानी उसे अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। जो डॉक्टर एग्जामिनेशन करेगा उसके लिए उसे कंडक्टिव कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नर्स प्रोवाइड करती है। अब है एजुकेटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पॉजिटिव इमेज, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग पेशेंट फैमिली अबाउट। नर्सेस एजुकेटर जैसा रोल प्ले करती है कि उनको बताती है कि इम्यूनाइजेशन का इम्पोर्टेंस बताती है, जो मेडिसिन डॉक्टर ने दिए हुए उसका इम्पोर्टेंस बताती है, कैसा लेना है वो बताती है, इस डिसीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो बताती है, हेल्थी लाइफस्टाइल कैसे रखनी चाहिए वो सब बताती है। इसलिए इसको हम एजुकेटर का रोल देंगे। देन है चार्टिंग, रिकॉर्ड लैब टेस्ट पेशेंट सिम्टम्स बिफोर डॉक्टर अराइव्स। डॉक्टर आने से पहले वह सब
रिकॉर्ड कर लेती है उनके टेस्ट, पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स हैं। नर्सेज डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन, पेशेंट को ऑब्जर्व करके वो लिख देती है कि उसे क्या क्या हुआ है। एक्ट एज इंफॉर्मेशन चैनल बिटवीन पेशेंट एंड फिजिशियन, जो नर्सेस है वो इंफॉर्मेशन चैनल का रोल प्ले करती है पेशेंट एंड फिजिशियन में। डॉक्टर से कम्युनिकेट करती है अबाउट पेशेंट हेल्थ कंडीशन, की पेशेंट की कंडीशन कैसी है वो सब वो डॉक्टर को बताती है। नेक्स्ट है आईपीडी, आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी इज़ अ डिपार्टमेंट वेयर पेशेंट इज़ एडमिटेड इन अ वार्ड फॉर ट्रीटमेंट। आईपीडी का एक डिपार्टमेंट है जिसमें पेशेंट एडमिट होता है वार्ड में फॉर ट्रीटमेंट के लिए। इसका फंक्शन क्या है, आईपीडी प्रोवाइड करता है कंफर्टेबल एंड डिज़ायरेबल इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, प्रोवाइड करता है हाईएस्ट मेडिकल एंड नर्सिंग केयर, क्योंकि जब पेशेंट एडमिट रहता है तो उसे मेडिकल नर्सिंग केयर ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू ओपीडी से। प्रोविजन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशन इक्विपमेंट, ड्रग्स एंड अदर रिक्वायर्ड। रोल ऑफ नर्स इन आईपीडी, फर्स्ट है केयर गिवर। केयर गिवर यानी कि वो क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को। देन है एडवोकेट, प्रोटेक्ट पेशेंट ह्यूमन लीगल राइट्स, कीप इन माइंड रिलीजन कल्चर, जो पेशेंट का कल्चर है, रिलीजन है, उन सबको ध्यान रखते हुए वो केयर प्रोवाइड करती है। एजुकेटर, वो एजुकेट करती है पेशेंट को, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ है, प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, मॉडिफाइड डाइट, इसके लिए। रिसर्चर, इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर, पेशेंट को कौन कौन से प्रॉब्लम है वो इन्वेस्टिगेट करती है और इम्प्रूव करती है अपनी नर्सिंग केयर। कम्युनिकेटर, डॉक्टर से वो कम्युनिकेट करती है अबाउट पेशेंट हेल्थ कंडीशन। अब हम देखते हैं आईसीयू, आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU is a department where serious patients are kept for continuous monitoring and special care. ICU एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर हम सीरियस पेशेंट को रखते हैं कि उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो, उनके वाइटल्स कंटिन्यूस मॉनिटर हो, उन्हें स्पेशल केयर मिले, इसके लिए। An ICU patient who are very ill and may not recover from their illness or injuries without constant care. ICU में ऐसे पेशेंट रहते हैं कि वह जल्दी से रिकवर नहीं हो सकते अगर उनको कांस्टेंट केयर नहीं मिली तो। ICU नर्सेस प्ले अ वाइटल रोल, ICU नर्सेस के रोल देखते हैं। फर्स्ट है पेशेंट केयर, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, उनके मॉनिटर करती है वाइटल साइंस, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, उनको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करके देती है। मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो मॉनिटर करती है। सक्शनिंग करती है, पेशेंट के पोजीशन चेंज करती है एवरी 2 आवर, किसके लिए, बेड सोर ना हो इसके लिए। उसकी हाइजीन मेंटेन करती है। ABG मॉनिटर यानी एयरवे ब्रीथिंग गैसेस मॉनिटर करती है। परफॉर्म करती है CPR इफ कंडीशन नॉट रिकवर, ओके। देन है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, असिस्ट डॉक्टर इन चेंजिंग पेशेंट ट्रीटमेंट इन लाइन, इन्वेस्टिगेट फाइंडिंग, जो डॉक्टर है उनको हेल्प करती है वह। कम्युनिकेशन, राइट इन्फॉर्मेशन बताती है पेशेंट को, पेशेंट के फैमिली को। गिव हेल्थ एजुकेशन, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली, जो फैमिली और पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्योंकि पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं होती है ICU में, इसके लिए, ओके। तो आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे असेप्सिस एंड इन्फ्लामेशन। थैंक यू।